तो अब l'Hopital रूल से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अपन ने जब l'Hopital रूल डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने ये कहा था कि जैसे जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 या इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, है ना, प्लस माइनस, तो इस तरह के फॉर्म में यदि एक्सप्रेशन हो तो हम l'Hopital रूल लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, शुरू में जब हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब डिस्कस किए थे, लिमिट्स का जब अपन ने चैप्टर शुरू किया था, तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि बेसिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, यही है 0/0, और बाकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो हैं इस वाले फॉर्म से हम डिराइव कर सकते हैं, है ना, इन द सेंस कि 0/0 को हम, है ना, 1/0 अपॉन 1/0 इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया, है ना, इस वाले जीरो को यहाँ ले गए और इस वाले जीरो को यहाँ एक्सप्रेस कर दिया। और ये वाला फॉर्म बेसिकली क्या है, इन्फिनिटी वाले बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। और फिर अपन ने कहा था कि भाई 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह से हम देखें तो ये 0/0 वाला फॉर्म ही है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/1/इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/इन्फिनिटी क्या है, ये 0 ही है। ठीक है, तो अगेन अपने पास में क्या आ गया, 0/0 वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, तो ये बाकी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, यदि हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म यदि छोड़ दें, तो बाकी सारे फॉर्म्स जो हैं वो इसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हम डिराइव कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, है ना, इन एग्जांपल्स में l'Hopital रूल हम यूज करेंगे किस तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी, है ना, ये वाला फॉर्म जो अभी हमने देखा 0/0 का फॉर्म ही है ना, 0 रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0। ठीक है, इस तरह के फॉर्म्स में भी आए तब भी हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, है ना, एक्सप्रेशन को इस तरह से हम ये करेंगे ताकि हमारे पास में 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाए। उसके बाद में हम उस एक्सप्रेशन पे l'Hopital रूल लगा लेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो अपन ने जो एक्सप्रेशंस जो लिए हैं एग्जांपल्स में वो बिल्कुल सिंपल हैं, क्योंकि हमको इलस्ट्रेट करना है, हमारा पॉइंट जो है और जो तरीका है उसको इलस्ट्रेट करना है। इन सभी एक्सप्रेशंस की जगह हम कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस भी डाल सकते थे, और पॉइंट हमारा वो नहीं है। पॉइंट हमारा है कि हम मेथड को एक बार समझ लें, है ना। अब जैसे पहला वाला केस है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये कौन सा वाला फॉर्म हो गया, √x, ये तो 0 ही हो गया। और ln x, तो ln x जो है वो माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, दिख रहा। ठीक। दूसरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, x रेज टू पावर x, ये 0 रेज टू पावर 0 वाला फॉर्म। ठीक। तीसरा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आप देख सकते हैं 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है ना, तीसरा वाला केस। चौथा x टेंडिंग टू 0, ये भी 0 रेज टू पावर 0 वाला फॉर्म। और ये लास्ट वाला है ना, ये इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 वाला फॉर्म। ठीक है, तो अब करते हैं ये वाले एग्जांपल्स। पहला वाला एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln x अपॉन 1/√x लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्म जो है वो किस टाइप का हो गया, माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम इस पे l'Hopital रूल लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल -1/2 x रेज टू पावर 3/2। ठीक, तो ये क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -2 और x रेज टू पावर 3/2 ऊपर चला गया, तो ये √x आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम लिमिट लगा सकते हैं, तो अपने पास में क्या आ गया, 0। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन की लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, ये आपका आंसर। दूसरा केस देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेज टू पावर x। ठीक है, 0/0 रेज टू पावर 0 वाला फॉर्म है, तो इसको अपन k बोल देते हैं। दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग ले लें, है ना, ln k, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x ln x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म जो है वो कौन सा हो गया, ये 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया, है ना। ln x टेंडिंग टू 0 जो है वो क्या, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी, ये अभी अपन ने किया है कि नहीं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln x अपॉन 1/x, है ना, एग्जैक्टली जैसा अपन ने पहले वाले केस में किया था।
और ये वैल्यू जो है वो ln k की निकल रही है, k की नहीं, ln k की निकल रही है। तो अब ये वाला फॉर्म जो है वो किस तरह का हो गया, माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया है ना। l'Hopital रूल लगा लेते हैं, तो 1/x अपॉन -1/x²। ठीक, तो ये क्या आ गया, -x आ गया। x की लिमिट यदि लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 जो आया है वो क्या आया अपने पास में, ln k आ गया, ln k 0 आ गया। तो k जो है क्या आ जाएगा, e⁻0 = 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तीसरा केस देखते हैं, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एक्सप्रेशन, तो ये आपका 1⁻∞ वाले फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा इस वाले एक्सप्रेशन या इससे रिलेटेड एक्सप्रेशन अपन एक्सपोनेंशियल लिमिट में कर चुके हैं। ठीक है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा के भी आप कर सकते हैं, पर आप l'Hopital रूल लगा के भी कर सकते हैं। ये तो अपन ने सिंपल सा एक्सप्रेशन लिया है। यदि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता तो l'Hopital रूल थोड़ा सा आसान होता, है ना, ज़्यादा रिलेटिवली। ये तो चूंकि एक्सप्रेशन सिंपल है, तो आप एक्सपोनेंशियल लिमिट लगा के करें चाहे l'Hopital लगा के करें, बात एक ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉम्प्लिकेशन में। पर यदि एक्सप्रेशन थोड़ा सा और, है ना, इलेबोरेट टाइप का होता, तो मेरे ख्याल से l'Hopital ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, पर फिर भी आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें l'Hopital रूल लगाते हैं अपन। तो अगेन, है ना, k = क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 3/x⁻x। ठीक, तो लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x ln 1 + 3/x। ठीक, तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, इन्फिनिटी इंटू 0 वाले फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करते हैं l'Hopital रूल लगाने के लिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln 1 + 3/x अपॉन 1/x। ठीक, तो ये 0/0 वाला फॉर्म हो गया, इसमें l'Hopital लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 3/x, है ना, और ऊपर क्या आ जाएगा, -3/x²। ठीक, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/x²। ठीक, तो अब लिमिट लगा देते हैं, है ना, ये x² कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म 3/x, है ना, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गई। तो अपने पास में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ln k जो है वो 3 के बराबर है, तो k जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, e⁻3 के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर। तो चौथा केस करते हैं, है ना, 0⁻0 वाला फॉर्म है ये। तो k जो है वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x x², है ना। अगेन लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, ln k, ये क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू x² ln tan x। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln tan x अपॉन 1/x²। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन अब किस फॉर्म में आ गया, -∞/∞ वाले फॉर्म में आ गया, है ना। tan 0 जो है वो 0 है ना, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। अगेन ये x टेंडिंग टू 0 है ना, जिसको हम 0+ बोल सकते हैं। तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसकी लॉग जो है वो क्या हो जाएगा, -∞ हो जाएगा, और 1/x², है ना, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो अब l'Hopital रूल लगाते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या हो गया, 1/tan x sec²x, और नीचे क्या आ गया, -1/x³। ये हो गया। ये क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -x³ अपॉन sin x cos x। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -x², x/sin x अलग कर लेते हैं, x/sin x और cos x। ठीक, अब हम लिमिट लगा सकते हैं, ये क्या, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, पर यहाँ पे x² है, x टेंडिंग टू 0, तो ये 0 ही हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है, लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ln k जो है वो 0 है, तो k क्या हो गया, e⁻0
तो ये 1 के बराबर हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो लास्ट वाला फॉर्म जो है वो इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 वाला फॉर्म है ना। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस सिंपल एक्सप्रेशन अपन ने लिए हैं हर केस में, तो इसको अपन कर नहीं रहे हैं, है ना। आप कर सकते हैं इसको। इसका आंसर जो है ना 1 आता है। लॉग लेकर के लोपिटल रूल आप लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, और जो k की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ए रेज टू पावर 0, है ना, 1 के बराबर। एग्जैक्टली जिस तरह से अपन ने बाकी केसेस किए। तो इन एग्जाम्पल से बेसिकली इलस्ट्रेट ये हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि लोपिटल रूल जो है वो 0/0 या इन्फिनिटी हमको फर्स्ट केस में दिखे तभी हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब इस केस में भी, इस तरह के फॉर्म में भी जब आता है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्म्स में, और फिर लोपिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है।